क्या आप एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप हो या फिर आपने अपना स्टार्टअप अभी शुरू किया है और आप इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रहे हो और हर इन्वेस्टर को पकड़ रहे हो सकता है आपकी ये गलती आप पर भारी पड़ जाए। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स या फिर नए स्टार्टअप्स करते हैं, जिनकी वजह से उनका स्टार्टअप कुछ महीनों या सालों में बंद हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करना और अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब जब कोई नया स्टार्टअप या फिर एक अर्ली स्टार्टअप आता है या फिर फॉर्म होता है तो सबसे पहले उसकी टेंडेंसी होती है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें पैसे चाहिए ताकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, हम अपने स्टार्टअप को ठीक से आगे बढ़ा सकें। अब कई मामलों में तो इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। अगर आप कोई टेक स्टार्टअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक इन्वेस्टमेंट की दरकार है जिससे आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकें। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं कि अभी उनका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्टअप को लॉन्च नहीं करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दो, हमें 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए ताकि अपने बिजनेस को सेटअप कर पाए। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स को यही नहीं पता होता कि वो पैसा लगाएंगे कहां और उन्हें पैसे की क्यों दरकार है। बस वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को देखते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो भी ये स्टार्टअप क्रिएट कर देंगे, बस उन्हें दरकार है पैसे की, जो उन्हें मिल जाए फिर तो सब बल्ले बल्ले है। तो पहली गलती है जो आप कर रहे हो, जब अपना स्टार्टअप को आप लॉन्च कर रहे हो तो पहले इन्वेस्टर के पीछे मत भागो। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हो। नंबर 1 जो मेरा पॉइंट है, डोंट रन आफ्टर इन्वेस्टर इनिशियली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से ही मत भागो इन्वेस्टर के पीछे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी जो गलती हम करते हैं कि वो हम सेल्स ग्रोथ की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स का ये होता है कि हमें सेल्स बढ़ानी है, हमें ग्रोथ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें 10 करोड़ का टर्नओवर एक साल में अचीव करना है। वो सब जो रंगीन फिगर्स होते हैं, वो टर्नओवर वाले ना, मुझे याद है वो आ जाते हैं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों, मैं बताता हूं। अब होता क्या है कि मैंने कई चीजों में देखा है, अपने पर्सनल अनुभव से देखा है कि लोग जब स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि मार्केट में गैप क्या है, मार्केट में रिसर्च नहीं करते हैं कि कस्टमर को कौन सी चीज चाहिए। बस मुझे ये बिजनेस प्लान अच्छा लगा, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे ये सर्विस अच्छी लगी, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, इसका मैं स्टार्टअप खोलता हूं। और यही सबसे बड़ी गलती तुम करते हो। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हारे कस्टमर को भी अच्छा लगना चाहिए। तुमने कोई मार्केट रिसर्च नहीं किया, तुम्हें लगा ये चीज अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, तुमने उस बिजनेस की झट से शुरुआत कर दी बिना कुछ सोचे समझे और फिर तुम लग गए अपने सेल्स को ग्रोथ करवाने के लिए, जो कि होगा नहीं क्योंकि मार्केट में शायद उस चीज की दरकार ही नहीं है। तो तुम्हारा जो दूसरा जो काम है वो ये है कि पहले मार्केट में रिसर्च करो, ये देखो कि वो गैप कहां है जिस गैप में हम अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और जो कोई कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हो या सर्विसेज लेकर आते हो जो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो फिर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो जरूर कामयाब बनेगा। अगर शार्क टैंक्स देखते हो तो ऐसे कई लोग आए जिसको ये कहा गया कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा नहीं रहे हैं बल्कि आप प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। तो वैसे प्रोडक्ट्स कभी मार्केट में नहीं चलते हैं। एक जो बहुत चीज जरूरी है कि आपको गैप देखना जरूरी है, उसके बाद आप अपने बिजनेस को सेटअप करो, वो जरूर कामयाब होगा। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है कि B2B और B2C को मिक्स मत करो। अब B2B क्या होता है? जो बिजनेस सेक्टर्स हैं वो इस बात को जरूर जानते हैं कि B2B का मतलब होता है जब हम बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, यानी मान लीजिए अगर तुम होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, अगर हम दूसरे डीलर से कर रहे हैं अपना काम तो वो B2B हुआ क्योंकि उसका भी बिजनेस है। वहीं अगर हम डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं तो वो B2C हुआ। अब कहा यह जाता है कि आप B2B और B2C को मिक्स मत करो, इनमें अलग रखो। अगर आप B2B कर रहे हो तो B2B करो, B2C कर रहे हो तो B2C ही करो, क्योंकि इनमें दोनों में मिक्सअप करना सही नहीं है। इससे भी आपके स्टार्टअप को नुकसान हो सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट बड़ा मजेदार है, क्योंकि जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो उसके अंदर एक ये होती है कि मुझे कॉर्पोरेट टाई-अप करने हैं, मुझे अपने नाम को बढ़ाना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैंने फलाना कॉर्पोरेट से टाई-अप किया, होए ये भी गलती है। ये तुम्हारी जो शान शौकत वाली जो बात है ना कि मुझे टाई-अप करना है इनिशियली और बड़े बड़े सपने, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप से मुलाकात की जिनके बहुत स्टार्टिंग में कहूंगा बड़े सपने रखना अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और मैं कहना ये भी चाहूंगा कि एरोगेंट हो जाते हैं जहां उन्हें नुकसान होता है। तो कॉर्पोरेट जब तुम टाई अप करते हो ये याद रखना कि कॉर्पोरेट बहुत बड़ी
एक कंपनी है और उसकी जो सेल्स साइकिल है वो बहुत लंबी हो सकती है। तुमने जो उनको क्रेडिट दिया वो शायद बहुत लंबे समय बाद तुम्हारे पास वापस आए, और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, और तुम्हारी एक छोटी सी कंपनी, एक छोटा सा सेटअप है जिसमें शायद तुम इतने कॉम्प्लिकेशंस हैंडल नहीं कर पाओ। स्टार्टिंग में मैं तो यही एडवाइस दूंगा मेरे भाई कि कॉर्पोरेट जो तुम्हारे ये जो सेटअप्स हैं या फिर कॉर्पोरेट जो एंटाइज है, एग्रीमेंट्स हैं, इनसे थोड़ा बच के रहो और हट के बच के पहले अपनी कंपनी को खड़ा करो, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। अब पांचवा जो पॉइंट है वो है डोंट गिव अप, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम फेल कर जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं। अब थोड़े समय से जब स्टार्टअप्स नहीं चलते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं। वही बात है कि हिम्मत मत हारो, जो है वो है, उसे लेकर मेहनत करो और कामयाबी जरूर मिलेगी। जब भी कोई नया आइडिया मार्केट में आता है तो टाइम लगता है उसे कामयाब होने में। याद रखो, शज़ाम जो ऐप है उसे 8 साल लगे थे कामयाब बनने में। तो जो अच्छी चीजें हैं वो समय लगाती हैं कामयाबी हासिल करने में, तो लगे रहो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बोले उनका जरूर ख्याल रखना, वो गलतियां मत करना, और सक्सेस भले ही देर सवेर हो, मिलेगी जरूर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के बारे में, और आप एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप हैं और आप अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर हमारी वेबसाइट में अपना आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ हम करते हैं। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन और मैसेज बॉक्स में दिया गया है, जहां हमारे बारे में अधिक जानकारी दी गई है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, एक कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। दीजिए इजाजत, मिलूंगा फिर अगले वीडियो में।